बसपा प्रमुख ने माना योगी आदित्यनाथ का आभार। लोगों की आई चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंद्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए एक ऐसा बयान जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चाओं में है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी का जो सिलसिला देखने को मिल रहा है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान संत रविदास नगर का जो नाम बदला गया था, उसे फिर एक बार भदोई करने के काम जिस तरीके से किया गया समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, उसको फिर एक बार बदलकर अब योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि संत रविदास नगर ये नाम हो। और ये बयान देने के बाद आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए इस पूरे के पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की गई है। बहन मायावती ने इस बयान को लेकर साफ तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर भदोई का नाम जो बदलकर संत रविदास नगर करना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में देखने को मिला कि सिर्फ संत रविदास नगर का नाम बहुजन समाज पार्टी अपने शासन में नहीं रखा, तो इसके साथ साथ मान्यवर कांशीराम नगर, भीमनगर, तमाम ऐसे नामों को बदलने का काम किया जो बहुजन महापुरुषों के नामों पर है। लेकिन अपनी जातिवादी मनुवादी सोच के चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जरिए नामों को बदलने का काम हुआ। अगर सच में भाजपा इन नामों को बदलना चाहती है, तो सिर्फ भदोही का क्यों, उन तमाम नामों को बदला जाए जो बहुजन महापुरुषों के नामों पर उत्तर प्रदेश में रखे गए थे। इस बयान के बाद बहन मायावती ने यह बात कही है कि आने वाले 9 अक्टूबर के पहले पहले जो मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, अगर ये होता है तो निश्चित रूप से ये बहुजन समाज पार्टी के जरिए आभार व्यक्त किया जाएगा। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फिर एक बार प्रतिक्रियाओं का सैलाब है। क्या कुछ कहा गया, आपके साथ रूबरू करते। सबसे पहली प्रतिक्रिया जो आपके साथ रूबरू करना चाहूंगा, जहां पर यूजर कह रहे हैं कि अगर बीएसपी सच में 2027 के चुनाव में मैदान में होती है, तो आभार जताने की बजाय बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो संत रविदास नगर का नाम पहले क्यों नहीं बहाल किया गया। जब यूपी चुनाव को सिर्फ 1 साल महज कम बचा हुआ है, तब क्यों ख्याल आया संतों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और अन्य सभी महापुरुषों के जिले के नाम बहाल करने की मांग की बजाय अपनी सरकार बनाकर बहाल करने की बात होनी चाहिए। बसपा को लेकर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन नामों को बहाल करने की बात कर रही है, सवाल यह पूछना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों में इन नामों को बदलने के लिए क्यों पहले नहीं कर रही थी। अब चुनाव के लिए सिर्फ 1 साल महज बाकी है। अब कहने के बहुजन महापुरुषों को नामों को बदलने की बात योगी आदित्यनाथ इनके जरिए की जा रही है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया है कि यूपी सरकार संत रविदास नगर की तरह भी मान्यवर श्री कांशीराम जी व अन्य महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जिलों के भी असली नाम बहाल कर दे, तो यह उचित होगा। इतना ही नहीं, तो सपा सरकार ने जातिवादी मानसिकता के तो बहुजन महापुरुषों के नामों से बने जिलों का नाम बदलकर जो अपमान किया है, वो उसकी सजा उन्हें आने वाले समय में मिलती रहेगी। अखिलेश यादव की सरकार के जरिए जो बहुजन महापुरुषों के नामों को बदलकर उन्हें अपमानित करने का जो काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ये अपमान को बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेगी, ये यूजर्स के जरिए कहा जा रहा है। अगली प्रतिक्रिया ये है कि बहन जी, मान्यवर कांशीराम साहब जी के परिनिर्वाण 9 अक्टूबर तक ये भी हो जाएगा। एक निवेदन मान्यवर कांशीराम साहब जी को भारत रत्न के लिए भी कीजिए। यहाँ पर एक बात फिर एक बार जोड़ी गई है कि सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब के नाम के जिले को बनाने से ज्यादा इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि मान्यवर कांशीराम साहब इन्हें भारत रत्न भी मिले, और ये भी मांग कहने के उठने की आवश्यकता है, ये बात यूजर कह रहे हैं। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद। भदोई जिले को पुनः संत रविदास नगर का नाम रखने के लिए सपा की जातिवादी सरकार के चलते अखिलेश के नाम बदलकर भदोई किया था। अखिलेश यादव ने जो नाम बदलकर भदोई किया था, अब बसपा विरोधी
कुत्तों की तरह भौंकना शुरू करो, बहन जी फिर योगी को धन्यवाद दी है। तो ये देखिए इस तरीके की भी प्रतिक्रिया लिखी जा रही है। सपा को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इसके साथ-साथ अगली प्रतिक्रिया ये आपके साथ है कि अखिलेश जी, मायावती जी इकलौती दलित नेता है जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। उन्होंने जिस जिले का नाम दलित महापुरुषों के नाम पर संत रविदास रखे थे, जिसे आपने बदलकर भदोई रख दिया था, मायावती जी के योगी जी को धन्यवाद दिया है। फिर से संत रविदास नाम रखने पर आपकी दलितों से नफरत छुपी नहीं है। तो ये तमाम बातें इस बात का संकेत है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है, दलित वोटरों को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी हो। और अमूमन तौर पर जो वोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में दलित तबका जो है, वो हमेशा बीएसपी का कैडर वोटर माना जाता है, बेस वोटर माना जाता है। इन तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।